हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो आज क्लास 9 की पाठ्य पुस्तक फिजिक्स में गति का चैप्टर लेकर मैं उपस्थित हो रहा हूँ। तो आज हम लोग गति के चैप्टर, गति का वर्णन जो चैप्टर है, इसमें आज हम लोग कुछ बातों पर चर्चा करेंगे। तो आइए आज देखते हैं कि सर्वप्रथम जो है गति क्या है। यानी गति से मोशन कहते हैं। यदि किसी वस्तु की स्थिति में जो परिवर्तन होता है, परिवर्तन मतलब स्थान बदलना। यदि कोई वस्तु अपने चारों वस्तुओं के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करे तो उसे हम लोग गति कहते हैं। उदाहरण के तौर पे हम लोग देखते हैं कि सड़क पर वाहन आते जाते हैं और सड़क के किनारे मकान, पेड़ पौधे, बिजली का खंभा, वह जो है एक प्रकार स्थिर है। और पेड़ पौधे, मकान, बिजली का खंभा के सापेक्ष जो वाहन में जो स्थिति में परिवर्तन होता है उसको हम लोग गति कहेंगे। अर्थात यदि कोई वस्तु अपने चारों वस्तुओं के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करे तो उसे हम लोग गति कहते हैं। अब विराम, जिसे हम लोग रेस्ट को परिभाषित करेंगे, तो देखते हैं कि उदाहरण के तौर पे फिर मैंने सड़क का उदाहरण लिया और सड़क में जो वाहन आते जाते हैं और उसके सापेक्ष सड़क के किनारे पेड़ पौधे, मकान और बिजली का खंभा, जो कि इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात यदि कोई वस्तु अपने चारों वस्तुओं के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन न करे उसे हम लोग विराम कहते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं कि दूरी अर्थात डिस्टेंस क्या है। दूरी बोलचाल की भाषा में काफ़ी हम लोग यूज करते हैं कि डिस्टेंस, दूरी। तो रास्ते में जो आना जाना हम लोग करते हैं, एक लंबाई उसमें होती है। तो रास्ते की जो कुल लंबाई होती है उसे हम लोग दूरी कहते हैं। अर्थात जैसे कोई स्टूडेंट अपने घर से विद्यालय आते हैं तो रास्ते में एक लंबाई को तय करते हैं। एक लंबाई यानी घर से विद्यालय की जो लंबाई जो है, कुल लंबाई जो तय की है उसको दूरी कहेंगे। यानी किसी वस्तु द्वारा तय की गई जो रास्ते की कुल लंबाई होती है उसे हम लोग दूरी कहते हैं। दूरी एक अदिश राशि है। दूरी का SI मात्रक मीटर होता है। अब विस्थापन के तौर उदाहरण के तौर पे हम लोग देखते हैं। एक मैंने उदाहरण बनाया, जैसे एक त्रिभुज का उदाहरण लिया मैंने। यहाँ ए दे दिए, ये B है, ये C है। यहाँ पे दो स्टूडेंट का घर है ए की जगह पे, और C की जगह पर क्या है, स्कूल है। दोनों स्टूडेंट को जाना है विद्यालय तक। एक स्टूडेंट क्या करता है कि ये से B तक आता है, ये से B तक आता है और B से C तक स्कूल पहुंचता है। दूसरा स्टूडेंट क्या करता है, घर से निकलता, सेम ही डिस्टेंस, सेम ही दूरी तय करती। लेकिन यहाँ पे यानी
जो स्टूडेंट है ए से बी गया और बी से यहाँ सी तक गया है, स्कूल पहुंचा, और दूसरा स्टूडेंट क्या फ्लो करता है कि डायरेक्ट ए से सी तक जाता है, डायरेक्ट शॉर्टकट रास्ता अपनाता है कि इससे हम पहले पहुंचे। ये स्टूडेंट की तुलना में दूसरा स्टूडेंट पहले पहुंचता है। कैसे? ये शॉर्टकट रास्ता अपनाता है, शॉर्ट में निकल जाता है, न्यूनतम दूरी तय करता है, सबसे कम दूरी। यहाँ तो प्रारंभिक शुरुआत था और यहाँ अंतिम। तो किसी वस्तु द्वारा जो प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है उसे हम लोग विस्थापन कहते हैं। विस्थापन एक सदिश राशि है और विस्थापन का ऐसा ही मात्रक जो होता है मीटर होता है। तो अब आइए चाल से स्पीड करते हैं। अब कोई जो है 1 सेकेंड में 1 मीटर दूरी तय किया, यानी एकांक समय में, इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा जो एकांक समय में तय की गई जो दूरी होती है उसको हम चाल अर्थात स्पीड कहते हैं। और यानी चाल क्या है? जो कि एक अदिश राशि है, सिर्फ परिमाण होता है, दिशा इसमें नहीं होती है। इधर से भी चल सकता है, इधर से भी चल सकता है, कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। तो उसे हम लोग चाल कहेंगे। चाल एक अदिश राशि है और चाल का ऐसा ही मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। अब वेग जो है वेलोसिटी में एक निश्चित दिशा होती है। जैसे उदाहरण के तौर पे बंदूक से गोली छोड़ा जाता है और एक दिशा है, एक निश्चित दिशा है, ये से छोड़ा जाता है बी तक, एक दिशा है। तो किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। वेग एक सदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। अब आइए देखते हैं कि सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी, तो वैसी भौतिक राशि जिनको पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, उसको हम लोग सदिश राशि कहते हैं। दिशा और परिमाण, जैसे उदाहरण के तौर पे विस्थापन, वेग, त्वरण, संवेग, बल आदि, ये सब सदिश राशि है। अब आइए अदिश राशि की बात। अदिश राशि वैसी भौतिक राशि को कहा जाता है जिनको पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम लोग अदिश राशि कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी। जैसे दूरी, चाल, आवेग, कार्य, शक्ति, ऊर्जा, घनत्व, आयतन, ये सब क्या अदिश राशि है। अब आइए देखते हैं कि त्वरण जो है किसी वस्तु में वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं और इसे ये द्वारा इंडिकेट करते हैं, ये बराबर v माइनस u बटे टी होता है। और त्वरण एक सदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो धन्यवाद, फिर अगले क्लास में हम लोग पुनः मिलेंगे।